ज्ञान के सभी विद्यार्थियों का केमिस्ट्री थर्ड की क्लास में स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के संबंधित चैप्टर में आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस या आउटपुट युक्तियाँ, यानी जो सूचनाएं हैं बाहर हमें परिणाम देने वाली युक्तियाँ, उनको हम आउटपुट युक्तियाँ कहते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होने के बाद परिणामों को आउटपुट उपकरणों में भेज दिया जाता है। इन परिणामों को कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पर देखा जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर इनको प्रिंटर में भेजकर प्रिंट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को दो प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में और हार्ड कॉपी के रूप में। सॉफ्ट कॉपी में प्रोग्राम हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है और आवाज़ के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। परंतु यदि इसी परिणाम को हम प्रिंटर या प्लॉटर के द्वारा पेपर पर प्राप्त कर लेते हैं तो उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। यानी परिणाम हमें दो वैरायटी में मिल जाता है, दो तरह से मिल सकता है। या तो वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलता है या हार्ड कॉपी के रूप में मिलता है। हार्ड कॉपी स्थायी होती है। कुछ आउटपुट डिवाइसेस का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहली आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। मॉनिटर या स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो आउटपुट डिवाइस में सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। उपयोगकर्ता के साथ संवाद करता है। माइक्रो कंप्यूटर में दो प्रकार के मॉनिटर काम में लाए जाते हैं। पहला है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, और जिसे हम CRT मॉनिटर भी कहते हैं। दूसरा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर या LCD। CRT मॉनिटर अधिक प्रचलित है। यह टेलीविज़न स्क्रीन की तरह होता है। CRT मॉनिटर में फास्फोरस कोटेड स्क्रीन होती है, यानी जो स्क्रीन है उस पे फास्फोरस पेंटेड होता है, फास्फोरस लगा होता है, उसकी एक परत लगी हुई होती है। और जब इलेक्ट्रॉन इस स्क्रीन पर गिरते हैं तो प्रकाश दिखाई देता है। रंगीन मॉनिटर में लाल, नीले व हरे रंग की 3 किरणें उत्पन्न होती हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन बहुत से छोटे छोटे बिंदुओं से बटी हुई होती है। जितने अधिक बिंदु होते हैं उतनी ही अच्छी तस्वीर हमें दिखाई देती है। इन बिंदुओं को हम पिक्सल कहते हैं। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले सभी अक्षर या तस्वीरें अलग अलग मिले जुले रूप होते हैं। दूसरे प्रकार का जो स्क्रीन है वो है हमारी LCD स्क्रीन। LCD या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर में बाहरी परत टिन ऑक्साइड या इंडियम ऑक्साइड से लेपित होती है, जो चालक का कार्य करती है। LCD मॉनिटर में कांच की 2 परतों के बीच पारदर्शी क्रिस्टलीय पदार्थ भरा हुआ होता है। ये मॉनिटर अधिकतर लैपटॉप कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं। LCD मॉनिटर पर जब प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश के ध्रुवीकरण के द्वारा तस्वीर का निर्माण होता है। LCD का रिजोल्यूशन बहुत अच्छा नहीं होता है और ये काफ़ी महंगा भी पड़ता है। तो इस तरह से जो मॉनिटर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, LCD मॉनिटर और दूसरा CRT मॉनिटर या कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। आजकल LCD मॉनिटर ज़्यादा काम में आ रहे हैं। दूसरा जो इसका आउटपुट डिवाइसेस में मुख्य पार्ट है वो है प्रिंटर। प्रिंट करने का या हमारे सॉफ्ट कॉपी से
परिणाम को हार्ड कॉपी में प्राप्त करने के लिए काफ़ी उपयोगी उपकरण है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर्स और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दो तरह के प्रिंटर हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ एग्जाम्पल हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ये पुराने समय के हैं या थोड़े पुराने हो गए हैं। जो ज़्यादा डेवलप प्रिंटर हैं उनको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में उदाहरण है इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब हम इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे या विस्तृत रूप से हम इसको समझेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर के सिद्धांत पर बने हुए हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है या विद्युत चुंबकीय युक्ति है जो रिबन एवं पेपर पर प्रहार करके अक्षर को छापता है। यानी रिबन और पेपर का जो आपस में है इंटरेक्शन होता है और उस पर किस तरह से प्रेशर पड़ रहा है उस हिसाब से ये छपते हैं। इसमें पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड 50 to 300 कैरेक्टर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 50 to 300 कैरेक्टर पर सेकंड की इसकी स्पीड होती है। इस प्रिंटर में शब्द का निर्माण डॉट या पॉइंट के समूह से होता है। ये सीरियल प्रिंटर है। इसका प्रिंट हेड सूक्ष्म सुइयों की मैट्रिक्स होता है जिसमें किसी भी शब्द विशेष या किसी पैटर्न पर आधारित सुइयां रिबन पर प्रहार करके कागज पर उस जगह डॉट बना देती हैं। मैट्रिक्स 7x9 डॉट की होती है। ये प्रिंटर सस्ते होते हैं और इनको लंबे समय तक काम में लिया जा सकता है। इन प्रिंटर से सामान्य छपाई का काम किया जा सकता है परंतु ग्राफ और तस्वीरें नहीं छाप सकते हैं। इनमें स्पीड स्लो है और आवाज़ ज़्यादा करते हैं, यानी दे आर स्लो स्पीड एंड नॉइजी प्रिंटर्स। दूसरे प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर में डेजी व्हील जैसा कि नाम से स्पष्ट है एक गोल डिस्क नुमा हेड होता है जिसके चारों तरफ करैक्टर इम्पोज्ड होते हैं, यानी करैक्टर जो है वो उगड़े हुए होते हैं उनके चारों तरफ। और जब वो तेज गति से घूमता है तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है और वांछित करैक्टर रिबन के समक्ष आता है तथा ये हेड रिबन पर स्ट्राइक करता है। इसकी स्पीड भी धीमी होती है। ये दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं प्रिंटिंग कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें बाई डायरेक्शनल प्रिंटर भी कहते हैं। ये इसकी जो प्रिंटेड डिस्क है या डेजी या गुलमोहर के या गुलबहार के फ्लावर के जैसी होती है, इसीलिए इसका जो नाम है वो डेजी व्हील प्रिंटर कहलाता है। ये भी आवाज़ अधिक करता है और ग्राफिक्स का काम नहीं कर पाता है। तीसरे प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर की सहायता से एक साथ पूरी लाइन को छापा जा सकता है और इसकी स्पीड
200 to 2500 लाइन पर मिनट होती है। ये भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एपरेटस है और इसकी एक प्रिंटर पंक्ति में लगभग 150 अक्षर एक साथ तेज गति से छाप सकता है। ये लाइन प्रिंटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। चेन प्रिंटर, दूसरा है बैंड प्रिंटर और तीसरा है ड्रम प्रिंटर। लाइन प्रिंटरों की गति तेज होती है, छपाई की कीमत कम आती है, प्रिंटर भी सस्ता पड़ता है, प्रिंटर महंगा होता है परंतु इसकी छपाई अच्छी नहीं होती है। अगली वैरायटी है, ये कौन से थे सारे? इम्पैक्ट प्रिंटर। अब दूसरी तरह के प्रिंटर की हम बात करते हैं जो कि अब दैनिक जीवन में हमारे मुख्य रूप से काम में आते हैं। इन प्रिंटर्स को हम कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में 2 महत्वपूर्ण प्रिंटर हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, आपको अध्ययन करना है। पहला है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, इस प्रिंटर में एक नोजल से कागज पर स्याही की बौछार की जाती है जिससे इंक सूक्ष्म बिंदुओं के रूप में कागज पर लग जाती है। इंक में उपस्थित लौह तत्व यानी आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो प्रिंटर के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होने से किसी भी कैरेक्टर के आकार में इंक फैल जाती है। इस तरह के प्रिंटर की विशेषता है ये कि आवाज़ कम करते हैं, इनकी स्पीड फास्ट होती है और इसकी सहायता से ग्राफिक्स में भी अच्छी छपाई की जा सकती है। और यदि हम विभिन्न रंगों की स्याही का उपयोग करें तो हम विभिन्न रंगों की प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ड्राइंग वगैरह बनाने में इंकजेट प्रिंटर काफ़ी उपयोगी होते हैं। अगले प्रकार के जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, दूसरे प्रकार के, उनको हम लेज़र प्रिंटर्स कहते हैं। लेज़र प्रिंटर्स स्थिर वैद्युत या प्रकाशिकीय तकनीक से छपाई करते हैं। इनकी प्रिंटिंग की दर इतनी तीव्र होती है कि पूरा पेज एक साथ प्रिंट होकर बाहर आता है। इनकी स्पीड 18,000 लाइन प्रति मिनट होती है। यानी इनकी स्पीड कितनी है? सबसे फास्ट स्पीड के हैं, सबसे कम नॉइज़ करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा डेवलप प्रिंटर्स हैं। इनमें लेज़र किरण के उपयोग के द्वारा छपाई का कार्य किया जाता है। लेज़र किरण फोटो सेंसिटिव सरफेस पर डाली जाती है और उससे उसकी आकृति बन जाती है। यह आवेशित आकृति टोनर से कार्बन के कणों को आकर्षित करती है जिसमें स्याही रहती है। ये आवेशित स्याही के कण आकृति से चिपक करके वांछित आकृति, चित्र या ग्राफ बनाते हैं। इसकी छपाई तीव्र गति के साथ उच्च कोटि की होती है परंतु ये काफ़ी महंगे होते हैं और इनका रख रखाव कठिन होता है। प्रिंटर्स के बाद एक और आउटपुट डिवाइस है जो कि काम में आती हैं, उनको हम प्लॉटर्स कहते हैं। प्लॉटर्स बड़े बड़े चित्र बनाने के काम में लिए जाते हैं। ये बड़ी इमारतों के नक्शे बनाने में और ग्राफ बनाने में, वास्तु चित्र बनाने में और 2 डायमेंशनल ग्राफ बनाने में प्लॉटर्स का उपयोग किया जाता है। प्लॉटर्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ड्रम प्लॉटर्स, दूसरा है फ्लैट बेड प्लॉटर्स और तीसरे प्रकार के प्लॉटर्स होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक
प्लॉटर्स। ड्रम प्लॉटर्स में इसमें पेपर एक बेलनाकार ड्रम पर लिपटा हुआ होता है। ये कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित होकर आगे पीछे घूमता है। एक पेन बेलन के समानांतर कक्ष में चलता है। इससे ग्राफ की y अक्ष का अंकन होता है। x अक्ष पर लाइन अंकित करने के लिए पेन स्थिर रहता है और बेलन घूमता है, जो उसके साथ ड्राइंग पेपर को आगे बढ़ा देता है। इनमें लगभग 300 इंक्रीमेंट पर सेकंड तक प्लॉट हो सकता है तथा प्रति इंक्रीमेंट 1/100 इंच ड्राइंग पेपर आगे बढ़ जाता है। दूसरे प्रकार के प्लॉटर्स हैं फ्लैट बेड प्लॉटर्स। इस प्लॉटर में कागज को स्थिर रखने के लिए एक बीड या ट्रे होती है। इसकी भुजा के आगे पेन लगा हुआ होता है, जो पृष्ठ पर सीधा या तिरछा चल सकता है। इसकी आकृति के अनुसार पेन x या y एक्सिस की दिशा में चलता है और इन प्लॉटरों से भी हम 300 इंक्रीमेंट पर सेकंड तक का प्लॉट कर सकते हैं। यह धीमी गति से कार्य करता है तथा महंगा होता है। तीसरे प्रकार के प्लॉटर्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स। इनमें एक निश्चित हेड होता है जिस पर इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर का मतलब इलेक्ट्रोड से की सहायता से काम करता है और इसलिए इसमें है क्या लगे हुए होते हैं, इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। जब कागज हेड से गुजरता है तो किसी विशिष्ट जगह पर आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रोड या विद्युत आवेश की सहायता से विशेष रूप से बनाए गए कागज पर चिन्ह अंकित कर देते हैं। तत्पश्चात यह चार्ज पेपर एक टोनर से घुमाया जाता है जिसमें कार्बन के कण होते हैं और चार्ज किए हुए क्षेत्र पर ये कण आकर्षित होकर काला डॉट बनाते हैं और ये प्लॉटर बहुत कम आवाज़ करते हैं, उच्च कोटि की ड्राइंग बनाने के काम में आते हैं और सबसे अच्छे प्रकार के प्लॉटर माने जाते हैं। यानी सबसे अच्छे प्लॉटर कौन हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर, और सबसे अच्छे प्रिंटर कौन से हैं, लेज़र प्रिंटर हैं। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट का ये पूरा जो पार्ट है वो समाप्त हो गया है। यानी कंप्यूटर में जो मेन कंपोनेंट हैं वो हैं CPU, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। मैंने पिछले अपने 3 वीडियो में आपको तीनों के बारे में डिटेल से समझा दिया है। धन्यवाद।